और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुद्र पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया है। ये बयान सुना ना आपने? इस बयान में किस तरह भारत के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया और दुनिया की नींद ही उड़ा दी। दरअसल 26 अगस्त 2025 का दिन भारतीय नौसेना और देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह में रक्षा मंत्री ने एक साथ दो अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक अवसर की सबसे बड़ी चर्चा का कारण सिर्फ युद्धपोत नहीं था, बल्कि राजनाथ सिंह का वो बयान बना जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुद्र पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया है। अब ये टिप्पणी भारत की तकनीकी छलांग, स्वदेशी रक्षा निर्माण और नौसेना शक्ति की बढ़ती ताकत को पूरी दुनिया के सामने गर्व से पेश करती है। चलिए अब जानते हैं क्यों कहा गया राजनाथ सिंह की ओर से इसे समंदर का F-35। दरअसल अमेरिका का F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर अत्याधुनिक युद्धक विमानों में सबसे खतरनाक और बहुमुखी माना जाता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमता इसे आसमान का अद्वितीय रक्षक बनाती है। राजनाथ सिंह ने इसी तुलना के आधार पर कहा कि जैसे F-35 हवा में एक गेम चेंजर हथियार है, वैसे ही INS उदयगिरी और INS हिमगिरी समुद्र में गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। इन दोनों युद्धपोतों को प्रोजेक्ट 17A के तहत स्वदेशी स्तर पर बनाया गया। इसकी डिजाइन, तकनीक और हथियार पैकेज इन्हें 21वीं सदी का ओशनिक F-35 साबित करते हैं। समारोह में राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत अब हथियार सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बनाने वाला देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के सामने भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां और मिसाइलें पेश करता है, तो ये संदेश दुनिया को जाता है कि भारत 21वीं सदी में सुरक्षा का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता है। अब दुनिया में इस बयान से हलचल क्यों मची, ये जान लेते हैं। दरअसल भारत ने इन युद्धपोतों से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों को चुनौती दे दी। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि भारत के पास अब अपनी समुद्री F-35 क्षमता है, जो इसे और भी अहम पार्टनर बनाती है। और सबसे बड़ी बात, चीन की बेचैनी की करेंगे तो चीन ने पहले ही साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। भारत के नए जहाज उसके लिए नए सिरदर्द के रूप में सामने आ गए। अब आने वाले सालों में भारत इन तकनीकों को मित्र देशों को भी निर्यात कर सकता है और चीन को झटका भी दे सकता है। खैर, राजनाथ सिंह का समंदर वाला F-35 बयान सिर्फ शब्द नहीं, ये एक संदेश था कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण के मामले में उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी तुलना दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों से की जा रही। ये बयान उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नौसेना अधिकारियों और वर्कर्स के लिए सम्मान था जिन्होंने इस जहाज को बनाया। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी सिर्फ युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक आत्मविश्वास के प्रतीक है। राजनाथ सिंह का समंदर का F-35 वाला बयान आने वाले सालों तक भारतीय रक्षा इतिहास में उद्धृत होता रहेगा। दुनिया ने साफ संदेश सुन लिया कि भारत अब महासागर में भी गेम चेंजर खिलाड़ी बनने जा रहा। जय हिंद।